बुंदेलखंड इलाके की ये हमीरपुर विधानसभा है। यमुना और बेतवा के संगम पर बसा होने के बावजूद ये इलाका पीने के पानी की 2 बूंदों के लिए तरसता रहा है। सालों से पड़ते सूखे ने पानी की समस्या को और गंभीर बनाया तो राजनीति ने यहाँ के तालाबों को कभी भरने ही नहीं दिया। दरअसल यहाँ की दोनों नदियों का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए कम, अवैध खनन के लिए ज्यादा होता रहा है और इस अवैध खनन के खेल में शासन, प्रशासन और स्थानीय नेताओं तक सब पर उंगलियां उठती रही हैं। अवैध खनन की इस इलाके पर चौतरफा मार पड़ती रही है। खनन माफिया हावी हुआ और उसको वो रोक नहीं पाए किसी भी तरीके से। उसकी वजह से यहाँ की सड़कें खस्ता हाल हुई, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लग पाया और ये नाकामी कहेंगे इसको हम। आजादी के 70 साल बाद भी हमीरपुर को रेलवे स्टेशन मैसर नहीं हो सका है। इसका सीधा असर यहाँ के विकास पर पड़ा है, लेकिन स्थानीय नेता इसके लिए केंद्र को दोषी ठहराते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं देखिए चूंकि रेलवे सेंट्रल का काम है, स्थानीय विधायक डिमांड कर सकता है, लेकिन इसका काम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है, तो हम प्रयास करेंगे कि उचित मंच में, उचित जगह पे इस बात को उठाएं कि यहाँ हमीरपुर मुख्यालय को रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाए। हमीरपुर की औद्योगिक इकाइयाँ कभी गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ के उद्योगों पर भी ताला लगता गया। इसका सीधा असर यहाँ के रोजगार पर पड़ा। बेरोजगारी बढ़ने से यहाँ के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। बावजूद इसके विधायक की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एरिया में अगर 2-4 उद्योग और आ जाते नए तो लोगों को रोजगार मिलता, ना कोई उद्योग नए आए। जो उद्योग 16-17 चल रहे थे उनमें से मात्र 2-3 उद्योग बचे हैं। हमीरपुर में कुल मतदाता 3,80,561 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 2,12,021 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,68,540 है। यहाँ के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के शिवचरण प्रजापति हैं। उन्होंने 2014 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके पहले समाजवादी पार्टी को 2007 में पहली बार यहाँ से जीत हासिल हुई थी। 2012 में हुए आम चुनावों में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति ने यहाँ बीजेपी का खाता खोला था। तकरीबन 30 सालों के सियासी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ बीएसपी का दबदबा देखने को मिलता है। बीएसपी यहाँ से 1991, 1996 और 2002 में जीत दर्ज कर चुकी है, तो कांग्रेस को इस सीट से आखिरी बार 1985 में सफलता मिली थी। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तादाद करीब 22% दलित मतदाताओं की है, जो बीएसपी का मजबूत आधार रहा है। बीएसपी ने 2017 के लिए संजय दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में 22% दलित और 8% ब्राह्मण मतदाताओं का गठजोड़ बीएसपी के लिए संभावनाओं से भरे हुए समीकरण पेश करता है। दूसरे नंबर पर 15% ठाकुर मतदाता आते हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 12% है, जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है। वहीं बीजेपी केंद्र की योजनाओं और ध्रुवीकरण के सहारे हमीरपुर का किला फतह करने की कोशिश में है। हमीरपुर से रिजवान अली, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि न्यूज़ स्टेट के सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि सीसी में आरसीसी, आपका कुंडौरा का रोड बना है, आपका 15 किलोमीटर रोड जो है टोला टिकरी 15 किलोमीटर रोड ये बना है जब से मैं विधायक बना, और 10 किलोमीटर सिजनौडा टू खंडे और तालाबों का काम तो सब जगह जोर से चालू है। बिजली मुझे लगता है जब से ये सरकार बनी है तो बिजली में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? क्षेत्र की जनता मुझे जानती है, तो मैं उस उम्मीद के साथ कि अपना व्यवहार, लोगों के साथ भाईचारे का बर्ताव, समाज को ठीक करने की भी जिम्मेदारी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? विकास के नाम पर लड़ेंगे हम लोग। विकास के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम करवाया है। और विपक्ष ने न्यूज़ स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? हमीरपुर विधानसभा में जो पहले से जो स्थिति थी उससे ज़्यादा और ख़राब हो गई।
यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का सूखे की वजह से, रोज़गार की कमी की वजह से लोगों का पलायन हुआ है। क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ की परिस्थितियाँ बद से बदतर हो गई हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? चाहे वो मुझे अगर यहाँ की जनता प्यार करे, अगर मुझे इस लायक समझेगी तो चाहे अपनी विधायक निधि से ही क्यों ना कराना पड़े, तो लेकिन वहाँ मैं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराऊंगा। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? अन्य बहन जी की अगर सरकार बनी तो सरकार बनने में जो बंद पड़ी योजनाएं थी उनको पुनर्जीवित करके क्षेत्र को एक बार फिर से विकास के रास्ते में लाने का काम किया जाएगा। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? मौजूदा विधायक के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे सुनने में और देखने में आता है वो और अन्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीर कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं रहे। और अब देखते हैं जनता की बेबाक राय क्या है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो लगता ही नहीं कि विकास किसी प्रकार का हुआ है। नहीं, इलाके में हमारे जो भी विकास कार्य हुए हैं उनसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हमीरपुर में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, इसलिए कि आज़ादी के बाद आज तक जिला मुख्यालय रेलवे से जुड़ नहीं पाया। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? किसानों की स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप इस बात का एहसास होगा कि वादे पे ये खड़े नहीं। 2014 में उन वादों का एक भी प्रतिशत कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। विधायक ने हर संभव प्रयास किया अपने वादों में खरे उतरने का, और उतरे भी हैं। बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या ओवरलोडिंग की थी। ओवरलोडिंग नहीं खत्म हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमें लगता है वो 20% खरे उतरे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? जहाँ पे रेलवे लाइन, स्थानीय बड़ी समस्याएं हैं पानी की, विद्युत की और बेरोजगारी। स्थानीय बड़ी समस्या है तो यहाँ नौकरशाही बहुत हावी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय बड़ी समस्या तो ये है कि पहली चीज तो यहाँ से पानी भर भर के ढोके लोग ले जाते हैं। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी तक सूखा की समस्या थी, जिससे हमारे यहाँ पे किसान बहुत परेशान था। यहाँ का पर्यावरण नदियों की खुदाई से, पहाड़ों की खुदाई से बहुत नष्ट हुआ है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? अब अभी तक तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली। कुछ नहीं किया, जबकि अधिकांश समय उनका अपने ग्राम पौकिया में बीतता है। विधायक जी हमेशा चाहे जिलाधिकारी महोदय, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, वो स्वयं जाके बात करते हैं। मेरी जानकारी में तो उनका एक भी प्रयास ऐसा नहीं है कि उन्होंने रेलवे लाइन के लिए कोई प्रयास किया हो। हमें तो ऐसा नहीं दिखा कि कभी विधायक जी धरना प्रदर्शन कर रहे हो या किसी अधिकारी को कह रहे हो कि ऐसा काम तत्काल करिए जा करके। कोई कदम नहीं उठाया। विधायक जी ने केवल एक प्रयास थोड़ा सा किया है कि बाईपास बन जाए। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? दिखाई तो पड़ते हैं विधायक जी ने समय तो दिया है, लेकिन समय उनका अधिकांश जाता है अपने लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, नातेदारों को बचाने में। क्योंकि वो अपनी कोठी में रहते हैं पौकिया में, उनके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। वो थोड़ा अस्वस्थ है, काफ़ी एजेड हो गए हैं, इसलिए थोड़ा कम दे पाते हैं, लेकिन जितना वो बन सकता है उतना कर। अब ये हमीरपुर में तो मैंने देखा नहीं, क्षेत्र में अगर देते हूँ भाई तो देते हूँ। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? कुछ नहीं, जीरो, एज इट इज। ना कोई उद्योग नए आए। जो उद्योग 16-17 चल रहे थे उनमें से मात्र 2-3 उद्योग बचे हैं, बाकी सभी उद्योग बंद पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, शासन की योजनाएं लागू हैं तो शासन की मंशा जैसे रही है, काम हुआ है तो निश्चित बदलाव है। कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर विकास की गति से देखें तो हम पीछे ही गए। क्षेत्र में तो बदलाव नहीं समझ में आया, विधायक जी का बदलाव हो गया तो मैं ना बता पाऊंगा। 5 साल में बहुत कुछ बदला है। रोडें सही हो चुकी हैं पूरे प्रदेश की, नहीं कोई बदलाव नहीं हुआ और पीछे गया आगे। तो हमीरपुर की जनता परेशान है और उनका साफ तौर पे कहना है कि खनन माफियाओं की वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों का भी, बुनियादी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो वहीं विपक्ष दावा कर रहा है कि अगर जनता मौका देगी तो फिर वो
यहाँ की तस्वीर बदल देंगे। तो वहीं मौजूदा विधायक पर आरोप लग रहा है कि वो इलाके पर ध्यान नहीं देते हैं, विकास कार्यों पर उनकी कोई रुचि नहीं है। और आगे आपको दिखाते हैं कि जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। नंबर तो अब उनको विधायक है तो 1 नंबर तो देना ही पड़ेगा। 0 देंगे। 0 देंगे हम। लेकिन आजकल मेरी स्थिति में तो नंबर मैं तो ना दे पाऊंगा, क्योंकि जब काम देखे ही नहीं हम। मैं विधायक जी को 10 में से 11 नंबर देना चाहूँगा। 10 में 2 नंबर दे दूँगा। 10 में से 3 नंबर के लगभग देंगे। 0 नंबर ही दिए जा सकते हैं। नंबर भैया जैसे आपने कहा 1 से लेकर 10 तक में 1-1 नंबर हटा दीजिए, जो नंबर बचे उसे। तो मौजूदा विधायक के काम से खुश नहीं है जनता, और हालत यह है कि विकास में लगातार पिछड़ते जा रहा है ये इलाका। ना रेलवे है, ना सड़कें हैं, ना उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, और ऐसे में यहाँ पर युवा पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी न्यूज़ स्टेट पर।